हेलो लेकिन भाई, कैसे हो? एक मिनट स्टॉप करते हैं भाई। माय फर्स्ट वीडियो, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ हर कोई खैरियत होएगा। ठीक है भाई, पीछे जगह इग्नोर कर रहा है और यह है रिएक्शन। एक वीडियो भाई, ये है स्कूल की कहानी। ठीक है भाई, स्कूल की कहानी है। ठीक है, तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसमें कैसी कहानी है। एक गर्ल्स की है। ठीक है, चलो टाइम ज़ाया करते हैं और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो भाई। चाव की वजह से स्कूल ने फैसला किया कि लाइब्रेरी को आधी रात तक खुला रखा जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा कम ताकि है। अगर बच्चे चाहें तो वे पढ़ाई और परीक्षाओं की तैयारी के लिए रुक सकें। मेरा घर स्कूल से दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ाई करने के बजाय मैं शांत और सुकून भरी लाइब्रेरी में पढ़ाई करना पसंद करता था और ज़्यादातर वहीं भाई परीक्षा की तैयारी करता यहीं था। से डर लगने पड़ गया, जैसे उस दिन मैं की अपने घर आवाज़ से है। 6 बजे निकला और जल्द ही परीक्षा की तैयारी के लिए लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं पढ़ाई में इतना मग्न था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि अब 10 बज चुके थे। मुझे एहसास ही नहीं हुआ। हुई भाई, क्या हो गया? खाने बनाने वाले भी भूल गई है मुझे लगता है। मैंने कभी भी इतनी देर तक लाइब्रेरी में नहीं रुका था। आमतौर पर मैं लगभग 8 बजे घर की तरफ जा रहा होता। यहाँ तक कि 8 बजे भी लाइब्रेरी में कम से कम कुछ छात्र होते, लेकिन 10 बजे वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा था। मेरे पास केवल 10 मिनट का काम बचा था, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे जल्दी से ख़त्म करूँगा और फिर घर लौट जाऊँगा। मैं अपने काम में पूरी तरह खोया हुआ था जब मैंने किसी को लंगड़ाते हुए सुना। अभी जो मेरा यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। ये देखो भाई, 9:27। ज़्यादा टाइम तो नहीं है। मैंने जल्दी से अपनी किताबें उठाईं और मैं लाइब्रेरी अकेला से बैठा हूँ, बाहर मेरे दौड़ घर में पड़ा। हर कोई सो गया। हमारी तो स्कूल अकेला लाइब्रेरी के बैठा था तो बाहर एक देखो। बहुत लंबा गलियारा है। उस गलियारे के अंत में जब आप दाईं ओर मुड़ेंगे तो आपको स्कूल का बाहर जाने का दरवाज़ा मिलेगा। मैं गलियारे से होकर गुजरा और तेज़ी से बाहर निकलने के पास पहुंच रहा था जब मैंने देखा कि उस गलियारे के अंत में एक महिला खड़ी है। मुझे नहीं पता था कि वह कौन थी, लेकिन अब जब हमें तो मैं दिखाओ। करीब पहुंचा तो मुझे और अधिक असहज महसूस हुआ। मैं इतना असहज हो गया कि मैंने पुकारा, वहाँ कौन है? जैसे ही मैंने यह कहा, वह कुछ सेकंड में गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और मुख्य दरवाजे से बाहर चला गया। थकावट और भूख के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि गली अजीब तरह से पूरी तरह से खाली थी, जो कि बेहद अजीब था क्योंकि यह गली आमतौर पर बहुत व्यस्त होती है। रात में भी आप लोगों को गली में चलते हुए देख सकते हैं। घबराहट और डर के कारण मैं चलते हुए ज़मीन पर देखता रहा। मैं लगभग घर पहुंच ही गया था जब अचानक मैंने ज़मीन पर एक परछाई देखी जो मेरी ओर बढ़ रही थी। भले ही मेरे चारों ओर कोई नहीं था, जब मैंने अपना सिर उठाया तो मैंने एक महिला को मेरे सामने चलते हुए देखा। मुझे वह बहुत अजीब लगी। वह ऐसे दिख रही थी जैसे वह विकलांग हो और चलने में परेशानी हो रही हो, और वह इतनी धीमी चल रही थी कि मैं तुरंत उसके पास पहुंच गया। अब मैं उसके इतना करीब था कि मैं उसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह फटे गंदे कपड़े पहने हुए थी और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। इसके अलावा उसके बाल बहुत उलझे हुए लग रहे थे। मुझे यह बहुत अजीब लगा कि मैं थम गया। मेरी अंतर्दृष्टि बार बार
चाहती थी कि वह चली जाए। वह लंगड़ा कर वहां तक गई जहां मैंने उसे इशारा किया था और वह बहुत दूर चली गई कि मैं उसे अब और नहीं देख पा रही थी। भाई ये ज्यादा मजे की नहीं थी, पर मैं इस बात से भयभीत था कि वह फिर खत्म से हो मेरे जाएगी, सामने आ पर सकती ये है, ज्यादा मजे की नहीं। इसलिए मैं जितनी मुझे तेजी इतना से डर नहीं भाग लग रहा सकता भाई, था आपको लग रहा है तो कमेंट में भागा। जरूर बताना। उस समय मेरा मुझे तो दिमाग कोई डर भी नहीं बस लग रहा है किसी इस को वीडियो खोजने में, के अलावा नॉर्मल है। कुछ और नहीं कहानी सोच जो है सकता था तो जो मेरी जब मदद कर अगली सके। बारी हम एक कार या अगली बारी अगर आप चाहते हो हम एक ड्रावनी वीडियो देखें तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जल्द से जल्द लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है अभी नॉर्मल है, और पीछे की जगह मैंने आपको जैसे बोला है इग्नोर करना। व्यक्ति या कोई भी, और तभी मुझे दूर से उस महिला की चीख सुनाई दी। वह है इससे थोड़ा सा ओ भाई डरा दिया इसने तो। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मेरे पड़ोसी ने मुझे जमीन पर बेहोश पाया और मुझे घर ले आए। मैंने उनसे यह जाना कि 1998 में एक 32 साल की महिला थी जिसका नाम अगाथा था। उसकी 10 वर्षीय बेटी थी जो ईडन हिल स्कूल भी गए। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए उसका एक हादसा हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अगाथा अपनी बच्ची को खोने के ख्याल को सहन नहीं कर सकी। ठीक है ना, हम देखेंगे क्या होता है। मुझे खेद है। उसके बाद अगाथा की आत्मा को ईडन हिल स्कूल और उसके आसपास के क्षेत्र वो मर गई है, मतलब वो लड़की मर गई है। ओहो, में अपने खोए हुए बच्चे की तलाश करते हुए देखा गया। वह अभी भी भटक रही है अपनी बेटी से दोबारा मिलने की उम्मीद में। भाई ये कहानी मैं आपको समझाता हूँ। जो वो उसको मारना चाहती थी, उसकी एक बेटी थी जो स्कूल में पढ़ती थी, जो स्कूल में ही मतलब कि गुम जा मर चुकी है, उससे वो ढूंढने के लिए आत्मा है उसकी। ठीक है ना, तो वीडियो हो गई ये वाली खत्म। ठीक है, तो हम भी करते हैं वीडियो एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज कितना काफ़ी, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, सी यू।